अचानक एक गिद्ध लड़के के ऊपर आकर बैठ गया। वह उसे खाने ही वाला था कि तभी लड़के की आंख खुली और उसने गिद्ध को नीचे खाई में फेंक दिया। वह घबराकर उठ बैठा और नीचे देखा तो एक गहरी खाई थी। डर के मारे उसने अपने पापा को पुकारा। उसे याद आया कि वह अपने पिता के साथ शिकार पर आया था। तभी एक पागल याक ने उस पर हमला कर दिया और उसे खाई की ओर धकेल दिया। किसी तरह उसने एक पत्थर पकड़ लिया, मगर वह भी टूट गया और वह नीचे गिर पड़ा। उसे लगा उसके पापा अब बहुत दूर जा चुके हैं। फिर भी उसने हार नहीं मानी और चट्टानों की दरारें पकड़कर नीचे उतरना शुरू किया। अचानक उसका हाथ फिसल गया और लगा सब खत्म हो गया। आसमान काले बादलों से घिर गया। नीचे पानी भरा था। उसे समझ आ गया कि अब छलांग लगानी ही होगी। उसने हिम्मत जुटाई और कूद गया। अगले दिन वह कीचड़ में होश में आया। उसका पैर खराब हो चुका था। घिसटते हुए वह पानी के गड्ढे तक पहुंचा और वहां का जमा पानी पीकर संभला। एक कछुआ मिला, जिसे देखकर उसे उम्मीद हुई। उसने पत्थर से पैर की हड्डी जोड़कर पट्टी बांधी और चल पड़ा। बहुत दूर जाकर वह उस जगह पहुंचा जहां उसके पिता ने उसकी कब्र बना दी थी। सबको लगा था कि वह मर चुका है। पिता ने रात भर उसे पुकारा था, मगर कबीले के बाकी लोगों को लेकर उन्हें लौटना पड़ा। लड़का थक कर गिर पड़ा। तभी उसने भेड़ियों की आवाज सुनी। वे उसकी ओर आ रहे थे। वह लंगड़ाते हुए भागा, लेकिन एक भेड़िए ने काट लिया। उसने चाकू से उसे घायल किया और पेड़ पर चढ़कर जान बचाई। रात भर भेड़िए उसे देखते रहे। सुबह सब चले गए, बस एक घायल ग्रे वुल्फ वहीं रह गया। लड़के ने भाला उठाया, मगर उसकी आंखों में डर देखकर उसे मार न सका। उसने पट्टी की और पानी पिलाया। फिर दोनों ने साथ खाना खोजा। लड़के ने खरगोश पकड़ा, आग जलाई और मांस भूनकर भेड़िए को दिया। उसने भेड़िए का नाम रखा अल्फा। अब दोनों साथ शिकार करने लगे, साथ सोते और भरोसा करने लगे। लेकिन एक दिन काला भेड़िया आया। अल्फा उसके पास चला गया। लड़के को समझ आ गया कि यही उसका झुंड है। अल्फा थोड़ी देर रुका, फिर चला गया। लड़का अकेला रह गया। सर्दी आने लगी। बर्फीली झील पर चलते समय वह पानी में गिर पड़ा। बाहर निकलने की कोशिश की, मगर बर्फ बहुत मजबूत थी और उसकी सांसें धीमी पड़ने लगीं। तभी बर्फ पर एक छाया आई, अल्फा। उसने पूरी ताकत से बर्फ तोड़ी और लड़के को खींचकर बाहर निकाल लिया।